सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 10वें पाठ है नीति नवनीतम। कौन सा पाठ? 10वां पाठ, कक्षा 8 का संस्कृत में 10वां पाठ। कौन सा पाठ है? नीति नवनीतम। इसका मैंने आपको 4 श्लोक कल पढ़ा दिए थे। अभी मैं 5वां श्लोक पढ़ा रही हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यत् कर्मे कुर्वोत्यस्य स्यात् परितोषोऽयन्त्रात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वोत्यस्य, हमें वही कार्य करना चाहिए। कर्म कार्य, वही कर्म कार्य करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा ने अंदर की आत्मा, शोणयंत्र आत्मा ने अंदर की आत्मा, हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमारी अंदर की आत्मा को खुशी मिले। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जते। हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हम दूसरों से छुपा सकें। दूसरों से छुपा सकते हैं परंतु अपने से नहीं छुपा सकते। ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिससे विपरीत बुरा कार्य करने से हमें पछताना पड़े, अर्थात बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। अब हम इसका अर्थ कैसे लिखेंगे? हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमारी अंदर की आत्मा को खुशी मिले। जैसा कहा जाता है कि इंसान सारी दुनिया से छुप सकता है परंतु अपने से नहीं। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए पछताना पड़े, अर्थात बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। हमेशा बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। हम बुरे कार्य करेंगे तो हमें बाद में पछतावा आएगा। इससे हमें शुरू में सोच समझकर कार्य करना चाहिए और अच्छे कार्य करना चाहिए। श्लोक नंबर 6। दृष्टिपूतं न्यसेते पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद्वाचं मनपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं, दृष्टि को पवित्र बनाए रखना चाहिए। वस्त्रपूतं, जलम, जल को वस्त्र से छानकर पीना चाहिए। सत्यपूतं, सत्य रूपी वाणी से सत्य वचन बोलने चाहिए। मन पूतम समाचरेत, वह व्यवहार मन से जुड़ा होता है। मन पूतम, मन से जुड़ा होते हैं। जो हमारे अच्छे व्यवहार होते हैं वे मन में जुड़े होते हैं। दृष्टिपूतम, दृष्टि को, तो हम इसका अर्थ कैसे लिखेंगे? अपनी दृष्टि को पवित्र बनाए रखने के लिए पवित्र मार्ग पर चलना चाहिए। अपनी दृष्टि जिससे हम देखते हैं उसको अच्छा बनाए रखने के लिए अच्छे अच्छे मार्ग पर हमें चलना चाहिए। वस्त्र से छना हुआ पवित्र जल पीना चाहिए। अपने को स्वस्थ रखने के लिए वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए। अपनी सत्य रूपी वाणी से सत्य वचन जो बोलने चाहिए। जो हमारी सत्य रूपी हमारी वाणी है, जैसे हम जिससे हम बोलते हैं वो से सत्य वचन बोलने चाहिए। असत्य वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे दूसरों को बुरे लगें। मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। जो हमारा मन है अच्छा अच्छा आचरण करना चाहिए। हमारा व्यवहार मन से जुड़ा होना चाहिए। जो हमारा व्यवहार है वह उसे हमारे पवित्र मन से जुड़ा होना। ये हमारे श्लोक पूरे हो गए हैं और अब मैं आपको अभ्यास कार्य कराऊंगी। देखिए हमारा अभ्यास कार्य है प्रश्न नंबर 1।
अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित है। जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर एक पद में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, निर्णाम संभवे कौ क्लेशम सहते। मनुष्य को कौन से क्लेश सहने पड़ते हैं कि किसने जो ऊंचा उठाने के लिए मनुष्य कौन सहता है? जो अपने बच्चों को ऊंचा उठाते हैं, ऊपर उठाने के लिए क्लेश सहते हैं, वे कौन होते हैं? ऊंचा उठाने के लिए कौन होते हैं? माता पिता। माता पिता ही अपने बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए क्लेश सहते हैं। तो इसका एक पद का आपका उत्तर है, तो आएगा इसका उत्तर में माता पिता। दूसरा प्रश्न देखिए, कीदृशं जलम पिबेत। हमें कैसा जल पीना चाहिए? मैंने ये आपको ये पहला वाला भी श्लोक में समझाया था और ये भी मैंने इस श्लोक में समझाया था कि हमें कैसा जल पीना चाहिए। एक शब्द में उत्तर देना है। कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्रपूतम, वस्त्र से छानकर। हमें वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथान संकलित। नीति नवनीतम पाठ किसके ग्रंथ का संकलन है? किसका है ये? मनुस्मृति। किसने लिखा है ये? महर्षि मनुस्मृति ने। तो इसका एक शब्द का उत्तर हमारा आएगा मनुस्मृति। प्रश्न नंबर 11, कीदृशी वाचम वदेत्। कैसे वचन बोलने चाहिए? हमें कैसे वचन बोलने चाहिए? सत्यपुताम, सत्यवान। कैसे वचन बोलने चाहिए? सत्य रूपी वाणी से सत्य वचन बोलने चाहिए। ये आपका है जो प्रश्न है उद्दानम के 99 रसम, ये इस पाठ से कोई भी इसका संबंध नहीं है, इसीलिए हमने ये इसका क्वेश्चन काट दिया है। इसको नहीं करना है क्योंकि ये हमारे पाठ में इसका कोई भी वर्णन नहीं दिया गया है। आगे है प्रश्न नंबर 6, दुखम किम भवति। दुख कैसा होता है? पहले पढ़ाया है ये हमने। कैसा होता है दुख? पहले वाले श्लोक में ही इसका आंसर था। ये आपने ध्यान से सुना होगा कि दुख कैसा होता है? परवश, परवशम, दूसरों के बस में रहना दुख होता है, इसलिए दूसरों के बस में नहीं रहना चाहिए। दुख किम भवति, दुख कैसा होता है? परवशम, दूसरों के बस में रहना। प्रश्न नंबर 6, आत्मवशम किम भवति। आत्मवश, अपने बस में, अपने बस में रहना कैसा होता है? ये भी मैंने पहले आपको पहले वाले प्रश्न में समझाया कि कैसा होता है अपने बस में रहना। अपने बस में रहना सुख होता है और दूसरों के बस में रहना दुख होता है। तो ये हमारा पहला वाला प्रश्न हो गया। आप ये मैंने प्रश्न करा दिए हैं और ये आप कॉपी में भी करेंगे, इसको याद भी करेंगे। ये आपका PT3 का सिलेबस चल रहा है, इसे ध्यानपूर्वक करेंगे।